Hello students, today our topic is Python Pandas data frame, and in this lecture we are going to discuss about how we can create series and data frame using Python Pandas library. So let's start. So स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट टेस्ट हो चुका है अभी और हम उसमें सीरीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। सीरीज़ का क्वेश्चन आंसर थे और सेकंड में जैसे आप जानते हैं कि पाइथन पांडास डेटा फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, स्पेशली क्रिएशन से रिलेटेड। तो आज हम एक बार फिर से आपको सीरीज़ क्रिएट करना बताएंगे, क्योंकि बहुत हद तक सिमिलरिटी है सीरीज़ क्रिएशन में और डेटा फ्रेम क्रिएशन में। उसके बाद डेटा फ्रेम, तो आई थिंक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से सीरीज़ और डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट एट्रीब्यूट और जो फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पांडास के बारे में। पांडास इज़ अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी रिटन फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। पांडास एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जो पाइथन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई है। इसका काम डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस का होता है। इन पर्टिकुलर इट ऑफर्स डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल टेबल्स एंड टाइम सीरीज़। तो इसमें हम न्यूमेरिकल टेबल्स और टाइम सीरीज़ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला है पांडास सीरीज़ और दूसरा डेटा फ्रेम। तो बेसिकली टू टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है पाइथन पांडास। एक है सीरीज़ और सेकंड है आपका डेटा फ्रेम। तो सीरीज़ क्या है? पांडा सीरीज वन डायमेंशनल वेयर एज अ डेटा फ्रेम इज़ टू डायमेंशनल। पांडा सीरीज जहाँ वन डायमेंशनल, वहीं आपका पाइथन डेटा फ्रेम आपका टू डायमेंशनल होता है। So therefore a single column data frame can have a name for the single column, but a series cannot have the column name. In fact, each column of a data frame can be converted to a series. तो इसमें एक बात आपको याद रखनी होगी कि सीरीज़ बिल्कुल ऐसे जैसे एक्सेल में कॉलम हो, ठीक है, जबकि डेटा फ्रेम में एक से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो कुछ उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, ये एक पर्टिकुलर सीरीज़ है। सीरीज़ का नेम मान लीजिए एप्पल है। एक सीरीज़ है ऑरेंज, उसमें ऑरेंज नाम का एक कॉलम है। तो एक कॉलम है तो ये एक सीरीज़ है। सीरीज़ के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अभी इन दोनों सीरीज़ को ऐड कर देंगे तो एक डेटा फ्रेम बनेगा। तो डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, जबकि सीरीज़ एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। सीरीज़ में सिंपल एक कॉलम होता है, डेटा फ्रेम में दो कॉलम होते हैं। तो सीरीज़ एसेंशियली एक कॉलम, सीरीज़ एक कॉलम होना चाहिए पहली बात। डेटा फ्रेम इज़ अ मल्टी डायमेंशनल टेबल मेड अप ऑफ ए कलेक्शन। तो डेटा फ्रेम जो होता है मल्टी डायमेंशनल टेबल होती है, मल्टी डायमेंशनल टेबल का कलेक्शन होता है। तो जैसे आप डायग्राम में देख के समझ ही गए होंगे कि सीरीज़ और डेटा फ्रेम में क्या डिफरेंस है। सीरीज़ में सिंगल एक कॉलम होगा, डेटा फ्रेम में एक से ज़्यादा कॉलम होंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक डेटा फ्रेम को हम दो सीरीज़ को कंबाइन करके भी बना सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है। एप्पल एक सीरीज़ का पहला एक कॉलम है एप्पल, एक सीरीज़ का कॉलम है ऑरेंज। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो एप्पल और ऑरेंज दो कॉलम हो जाएंगे, तो एक डेटा फ्रेम कहलाएगा। दूसरी बात है, आपने इसमें रो को देखेंगे तो रो की मार्किंग 0 1 2 3 से की गई है, ठीक है। तो ये इसकी इंडेक्स पोजीशन कहलाती हैं डिफरेंट। इसके थ्रू हम एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं आप। अब ज़रा इसका सिंटेक्स देख लीजिए पहले कि सीरीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंटेक्स है पांडास डॉट सीरीज़, ब्रैकेट में लिखेंगे डेटा कॉमा इंडेक्स कॉमा डी टाइप कॉमा कॉपी। तो ये 4 पैरामीटर्स वैल्यू है। पहले लेंगे अगर हम डेटा, तो डेटा टेक्स वेरियस फॉर्म्स लाइक एनडी, अरे, लिस्ट, कंस्टेंट्स। तो डेटा में आपका आप क्या ले सकते हैं, आप वो डेटा प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप सीरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। तो रॉ डेटा होगा यहाँ पर। तो वो किस फॉर्म में हो सकता है? वो हो सकता है कोई एरे हो, लिस्ट से बना सकते हैं, ठीक है। आप कांस्टेंट से ही बना सकते हैं, डिक्शनरी से बना सकते हैं, टपल से बना सकते हैं। तो ये आप डेटा किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं और उसके थ्रू हम एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। इवन कांस्टेंट भी अगर हम लेंगे तो भी हम सीरीज़ क्रिएट कर लेंगे। सेकंड है इंडेक्स। सो इंडेक्स वैल्यू मस्ट बी यूनिक एंड हैशेबल, सम लेंथ हैज डेटा। तो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो देखिए, इंडेक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो एन पी डॉट अरेंज एन फंक्शन लगता है, उसमें अप्लाई होता है। इट मीन्स जो काउंटिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6। और अगर आप अलग से कुछ इंडेक्स देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। डी टाइप की अगर हम बात करें तो डी टाइप इज़ फॉर डेटा टाइप। डी टाइप का मतलब डेटा टाइप है। अगर कुछ भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया था तो डेटा टाइप जो डिफ़ॉल्ट होता है वो कंसीडर होगा इसमें इसमें और कॉपी की अगर हम बात करें तो ये डेटा को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है, ठीक है। अब सीरीज़ हम क्रिएट करेंगे एरे के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू, स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट के थ्रू कि किस तरीके से सीरीज़ क्रिएट की जाती है।
तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें काम ये करना है कि सबसे पहले हमें एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट करनी है। सो देखिए, ए बेसिक सीरीज़ विच कैन बी क्रिएटेड इज़ एन एम्प्टी सीरीज़। तो एक बेसिक सीरीज़ कैसे क्रिएट करेंगे हम ये देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है इम्पोर्ट पांडास एज पी डी, क्लियर। सेकंड में लिखा हुआ एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज प्रिंट एस। सबसे पहले तो हमें पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद ही आप सीरीज़ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं सीरीज़ क्रिएट करने के लिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सीरीज़ का सिंटेक्स बताया आपको। तो देखिए उसमें जो इंडेक्स है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डी टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और कॉपी की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, हम सब जानते हैं। तो अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर हम डेटा भी यूज़ नहीं करेंगे तो क्या सीरीज़ क्रिएट होगी? आंसर है यस, बिल्कुल क्रिएट होगी। एक ऐसी सीरीज़ क्रिएट होगी जिसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा, तो इसका मतलब एक एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट होगी। तो आपको करना ही है, आप लिखेंगे सीरीज़ का नेम एस और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, देन लिखेंगे पी डी डॉट सीरीज़। पी डी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पाइथन पांडास को, डॉट सीरीज़। सीरीज़ फंक्शन का जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसमें हम कोई भी पैरामीटर वैल्यू पास नहीं करेंगे, ठीक, कुछ भी पास नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, ये एक एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट होगी। तो जो एस एक सीरीज़ है, एक्चुअली ये एक एम्प्टी सीरीज़ है जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर वैल्यू मेंशन नहीं है। उसके बाद लिखेंगे प्रिंट एस, तो हम इसको सिंपल प्रिंट करा देंगे, ठीक है। आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब देखते हैं, अब हम एरे की हेल्प से सीरीज़ को क्रिएट करेंगे। तो एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट करना आपको आ गया। एम्प्टी सीरीज़ में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है एम्प्टी सीरीज़ में, कि आपको एम्प्टी सीरीज़ में कोई भी डेटा पास नहीं करना। जब आप सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करें तो एक एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। साथ ही साथ अच्छा एक चीज़ और, कि अगर आप सीरीज़ फंक्शन के अंदर नन कीवर्ड को लिखेंगे NONE, तो भी आपकी एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट होगी। इसका मतलब आप कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, नन का ये मतलब होता है, तो भी आपकी एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। तो इसको भी करके देखिएगा। आगे देखते हैं, क्रिएट ए सीरीज़ फ्रॉम ND एरे। अब एक सीरीज़ क्रिएट करनी है हमें ND एरे की हेल्प से, ठीक है। सो इफ़ डेटा इज़ एन ND एरे देन इंडेक्स पास मस्ट बी द सेम लेंथ। अगर डेटा कोई ND एरे है तो जो इंडेक्स पास होगा वो सेम लेंथ का होना चाहिए। तो इंडेक्स की जो लेंथ होगी वो डेटा की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर आप जैसे एरे ले रहे हैं तो एरे में 5 एलिमेंट है तो इंडेक्स की भी 5 वैल्यू ही देनी पड़ेंगी इंडेक्स पैरामीटर की। तो आप इंडेक्स नंबर मेंशन कर सकते हैं। इफ़ नो इंडेक्स इज पास देन द डिफ़ॉल्ट इंडेक्स विल बी रेंज एन वेयर एन इज़ एरे लेंथ। अगर कोई आप इंडेक्स पास नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट रेंज जो होती है वो एरे की लेंथ होती है। 0 से काउंटिंग स्टार्ट होते हैं। तो एक प्रोग्राम देखिए, इसमें एक ये प्रोग्राम दे रखा है आपका यहाँ पर, जैसे इम्पोर्ट पांडास एज पी डी, ठीक है। फिर लिखा है इम्पोर्ट नमपाई एज NP। नमपाई को यूज़ किया गया है। नमपाई को इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हम यहाँ पर एक सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं एरे की हेल्प से। देखिए सीरीज़ क्रिएट करने के लिए आपको रॉ डेटा चाहिए, और रॉ डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, या तो एक एरे होगा, या एक कॉन्स्टेंट होगा, एक डिक्शनरी हो सकती है, एक लिस्ट भी हो सकती है, यहाँ से आपको डेटा मिल सकता है। तो अगर आपको एरे पर वर्क करना है तो एरे पर वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि आपको एरे को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करना होगा अपने प्रोग्राम में। तो इंपोर्ट करने के लिए एरे फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा, तभी आप एरे फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं। और एक बार जब आपके पास एरे होगा तो आप उस एरे को एज ए डेटा वैल्यू जो पास करेंगे सीरीज़ फंक्शन में, तो आप उसको सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन है इम्पोर्ट पांडास एज PD, सेकेंड लाइन है इम्पोर्ट नमपाई एज NP, थर्ड है डेटा इज इक्वल टू NP डॉट एरे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या काम किया है, एक लिस्ट के अंदर डेटा एलिमेंट्स को दिया गया है। लिस्ट के एलिमेंट्स है ABCD। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट। कौन कौन से, ABCD। तो ये एरे बन जाएगा आपका, और एरे का क्या नाम होगा, डेटा। तो एरे का नाम होगा डेटा। तो नेम ऑफ द एरे इज डेटा। तो डेटा किससे बना है, ये एरे किससे बना है, ये आपका एक लिस्ट से। तो ये लिस्ट को हमने एक एरे में कन्वर्ट किया, तो हमने लिखा NP डॉट एरे और पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास कर दी ABCD। देन आपको क्या काम करना है, आपको काम ये करना है कि आपको अब इस डेटा को सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे S इक्वल टू PD डॉट सीरीज़ डेटा। तो ये डेटा आपका सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, डेटा जो एक आपका एरे है।
और इंडेक्स वैल्यू पास नहीं, इंडेक्स पैरामीटर यूज़ नहीं किया हमने, इसके अंदर और पैरामीटर्स भी यूज़ नहीं किए, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो कंसिडर होगी यहाँ पर। तो आउटपुट अगर हम देखेंगे, एस को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट आएगा ABCD 0 1 2 3 से नंबरिंग इसकी स्टार्ट होगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या काम किया गया है? एग्जाम्पल नंबर 2 में काम ये किया गया है आपका कि इसमें डिफरेंट, इसमें हमने इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ किया है और इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करके हमने सीरीज़ को क्रिएट किया है। तो पिछली बार की तरह ही है, लेकिन इस बार सिर्फ इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ किया है। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही थी 0 1 2 3 वो इस बार अपीयर नहीं होंगी। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको? पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इंपोर्ट पांडास SPD। सेकेंड आप लिखोगे इंपोर्ट numpy एज NP, ठीक है। numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। अब पांडास भी पार्ट बन गया आपका और numpy भी पार्ट बन गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? डेटा इज इक्वल टू np.array ABCD। तो आप इसमें आप क्या लिखेंगे? आप एक एरे क्रिएट करेंगे और एरे का नेम हो जाएगा आपका डेटा, ठीक है। तो numpy लाइब्रेरी से बिलोंग करता है एरे फंक्शन। तो एरे फंक्शन के थ्रू आपका एरे क्रिएट होता है। तो हम लिखेंगे np.array और पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन में हम पैरामीटर पास करेंगे एक लिस्ट की वैल्यूज़ है ABCD। तो ये लिस्ट आपका एरे में कन्वर्ट हो जाएंगी और एरे का नाम होगा डेटा। अब हमारे पास एक एरे है और एरे का नाम डेटा है। अब इस डेटा नेम के एरे को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जब हम एक सीरीज़ क्रिएट करेंगे तो इसको एज अ पैरामीटर वैल्यू हम पास करेंगे। तो हम लिखेंगे S इज इक्वल टू PD.series और हमने पास कर दिया इसके अंदर डेटा। लेकिन हमको इसका इंडेक्स भी चेंज करना है, तो हम इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करेंगे। तो हम इंडेक्स, जो कि डेटा के अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो हमें 4 इंडेक्स की वैल्यू भी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। तो लिस्ट की फॉर्म में हमने ये वैल्यू दे दी। कौन कौन सी? 100 100 100 101 102 103, ये वैल्यू हमने इसके अंदर दे दी। तो ये आ गया 100 के आगे आप दिखाई दे रहा होगा आपका A, 101B, 102C, 103D, ये वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर। तो इसमें हमने इंडेक्स वैल्यू को पास किया है। तो इसके अंदर, इसके थ्रू हम कस्टमाइज इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था? डिफ़ॉल्ट आ रही थी। अब इसमें हमने कस्टमाइज इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करा दी इसके अंदर। आगे देखिए, क्रिएट ए सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी। अब यहाँ पर हम सीरीज़ एक डिक्शनरी की हेल्प से बनाएंगे। तो डिक्शनरी के बारे में 2-3 बातें पहले मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है डिक्शनरी। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है इसका, ठीक है। एलिमेंट्स को की के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें सभी जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो की के थ्रू आइडेंटिफाई की जाती हैं। तो की वैल्यू का कॉम्बिनेशन चलता है, इसमें पेयर चलता है। और आपको जब भी वैल्यू देनी, आप एलिमेंट मेंशन करना होगा तो की वैल्यू का कॉम्बिनेशन मेंशन करना होगा, आपको बताना पड़ेगा। की और वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं कॉलन से। पहले की लिखते हैं, फिर बाद में वैल्यू लिखते हैं। की एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। तो इसके अंदर हम पहला काम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज PD। पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। फिर लिखेंगे इंपोर्ट numpy एज NP। तो फिर हम numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। numpy की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, अगर आप इसे इंपोर्ट ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि numpy का कोई फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा। देखिए इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके किसी फंक्शन को यूज़ नहीं करते, तो कोई एरर नहीं आएगी। पर ऐसा करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आपको कोई फंक्शन यूज़ ही नहीं करना किसी लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का अपने प्रोग्राम में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन को कैंसिल कर दीजिएगा, इतना ही लिखिएगा इंपोर्ट पांडास एज PD। और उसके बाद डेटा क्या है? आपकी डिक्शनरी का नेम। तो डिक्शनरी है तो कर्ली ब्रेसेस का साइन आएगा, ये पहचान होती है डिक्शनरी की। और इसके अंदर की वैल्यू का कॉम्बिनेशन लिखना है आपको। तो पहले की लिखनी है, फिर वैल्यू लिखनी है। की वैल्यू को हमेशा कॉलन से सेपरेट करते हैं। तो मान लीजिए की है आपकी ABC, तो दीज आर द कीज। वैल्यूज़ हो गई 0 1 2 3, ये वैल्यूज़ हो गई आपकी। तो 0 1 2 वैल्यू हो गई। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको सीरीज़ बनानी है। आपके पास एक डिक्शनरी ऑलरेडी है, तो काम बिल्कुल सिंपल है। आपको करना ये है कि इस डिक्शनरी को एज अ डेटा वैल्यू हम पास कर देंगे, एज अ पैरामीटर वैल्यू पास कर देंगे हम इसमें सीरीज़ फंक्शन के अंदर। तो हम लिखेंगे S इज इक्वल टू PD.series डेटा। तो डेटा क्या है? डिक्शनरी का नेम। तो ये डिक्शनरी सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमने प्रिंट एस दिया है, इसका मतलब हमने सीरीज़ को प्रिंट किया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत ज़रूरी भी है, जिसके ऊपर MCQ क्वेश्चन बन सकता है, वो ये कि जो ये सीरीज़ है, इसमें जो कीज़ होती हैं, जब इसको कन्वर्ट किया जाता है सीरीज़ को, सॉरी, जब डिक्शनरी को सीरीज़ में, तो ये जो कीज़ होती हैं ये इंडेक्स वैल्यू का काम करती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर
ज़ीरो, इसमें वैल्यू है 0 1 2, ठीक है, जो डिक्शनरी की वैल्यूज़ हैं, और डिक्शनरी की थी ABC, तो ये इंडेक्स में आपका रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो वो 0 1 2 डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर इंडेक्स आपका A से रिप्रेजेंट हो रहा है, ABC से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पर। लेबल्ड इंडेक्स बोलते हैं इसको। तो आप इसमें ये जो कीज़ होती हैं डिक्शनरी की, जब इसको सीरीज़ में कन्वर्ट किया जाता है तो ये आपका इंडेक्स का काम करते हैं, आपको इंडेक्स वैल्यू का काम करते हैं आपका। अब एक तो बात ये थी, अब दूसरी बात ये है कि ठीक है, अगर हम इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करें और डिक्शनरी से हम सीरीज़ क्रिएट करें और वहाँ पर हम इंडेक्स वैल्यू मेंशन करें तो क्या होगा। तो देखिए होगा ये, पहली बात तो ये है कि जैसे प्रोग्राम देखिए आप, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, अगेन इंपोर्ट नंपाइज एनपी को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक डिक्शनरी लीजिए, आपने ले ली डिक्शनरी का नेम डेटा, वैल्यूज़ ले ली आपने, की वैल्यू ले ली A0 B1 C2, और आपने लिखा C इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज डेटा कॉमा इंडेक्स BCDA। तो ऑब्वियसली डेटा तो डिक्शनरी का नेम है, तो वो तो डिक्शनरी में आपका, डिक्शनरी आपका डेटा सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात रही इंडेक्स की, तो इंडेक्स वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे BCDA, इसमें B एक की है डिक्शनरी की, C भी एक की है, D कोई की नहीं है, A एक की है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब वैल्यू लें इंडेक्स पैरामीटर की, तो उसमें पहली बात तो ये कि वो की होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि जहाँ यहाँ पर आप जो भी ऑर्डर देंगे वही ऑर्डर फॉलो भी होगा आउटपुट में, ठीक है। तो आप अब ज़रा आउटपुट देखिए, प्रिंट टेस्ट कराने के बाद जो आपने आउटपुट देखा है, तो पहले आ रहा है B1, तो चूँकि आपने पहले इंडेक्स B दिया, तो B के रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू होगी वो पहले प्रिंट होगी, क्योंकि अनऑर्डर डेटा टाइप है, तो इसमें वैल्यू की से आइडेंटिफाई होती है। तो B अगर एक की है तो B के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू 1 है, तो B1 पहले शो होगी, क्योंकि इंडेक्स में आपने B पहले लिखा है। फिर आपने इंडेक्स में लिखा है C, जो अगेन एक की है, तो C पर आप वैल्यू, C के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो 2 है। डिक्शनरी में अगर आप देखें तो C2 प्रिंट होगी। फिर आपने D लिखा है, D नाम की कोई की नहीं है डिक्शनरी में, तो अब जब ये की नहीं है तो इसके रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू शो नहीं होगी, और वहाँ पर NaN लिखा हुआ आएगा। NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर, इसका मीनिंग कोई नंबर वहाँ पर फाइंड आउट नहीं होगा। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ देखा आपने A, तो A के रेस्पेक्ट में वैल्यू है 0, तो फिर A0 प्रिंट होगी। तो यहाँ पर दो बातें याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि जब हम डिक्शनरी से सीरीज़, डिक्शनरी को सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वो इंडेक्स का काम करती है, इंडेक्स वैल्यू का काम करती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिस ऑर्डर में हम अगर हम इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इंडेक्स पैरामीटर में हमको की मेंशन करनी पड़ती है, वही की जो हमने डिक्शनरी में यूज़ की है। अगर हम उसके अलावा कुछ और कोई इंडेक्स वैल्यू यूज़ करते हैं जो की नहीं है, तो फिर उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू NaN से शो होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ऑर्डर हम इंडेक्स में मेंशन करेंगे उसी ऑर्डर में आपकी वैल्यू भी शो होंगी। मान लीजिए आपने डिक्शनरी बनाई, जैसे इस केस में भी आप देखेंगे आपने A0 B1 C2, ये डिक्शनरी का एलिमेंट है जहाँ ABC आपकी की है। तो यहाँ पर जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप पहले लिख रहे हैं BCD है, तो B पहले आएगा, C उसके बाद में, D इसके बाद में, और A सबसे लास्ट में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप कोई ऐसी की मेंशन, ऐसा आप कोई वैल्यू यूज़ करें इंडेक्स पैरामीटर में जो आपकी की है ही नहीं, तो उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू NaN से शो होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके देखिएगा। तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, इंडेक्स ऑर्डर इज परसिस्टेड एंड द मिसिंग एलिमेंट इज फिल्ड विद NaN। तो मिसिंग एलिमेंट आपका NaN से, नॉट ए नंबर से शो होता है आपका। नेक्स्ट है आपका क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम स्केलर। तो आप एक स्केलर वैल्यू से भी आप एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आपकी। तो कैसे, स्केलर का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, तो वही करेंगे। सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नंपाइज एनपी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर लिखेंगे एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, तो डेटा की जगह वो कांस्टेंट पास कर देंगे जो आपको चाहिए यहाँ पर। तो वो नंबर है मान लीजिए 5। फिर लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो इंडेक्स की वैल्यू दे देंगे 0 1 2 3, ठीक है। फिर प्रिंट टेस्ट करेंगे तो सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो ये देखिए आउटपुट में जाएंगे आप, तो ये क्या होगा, जितनी आपने इंडेक्स वैल्यू दे रखी होंगी, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, उतनी बार वो स्केलर या कांस्टेंट वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो इंडेक्स की 4 वैल्यू दे रखी है आपने 0 1 2 3, तो वो तो अपनी जगह आएगा इंडेक्स। तो अब जो कि कांस्टेंट सिर्फ एक ही है आपका, एक ही वैल्यू पास की आपने,
तो ये जो होगी वैल्यू ये रिपीट हो जाएगी। तो अब देखिए आप देंगे 5555 इस तरीके से शो हो रहा है। तो ये था स्टूडेंट सीरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं। अब सीरीज़ के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं ज़रा ये देख लीजिए। सीरीज़ को एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं। उसमें हम सीरीज़ एलिमेंट की जो पोजीशन होती है, इंडेक्स नंबर होता है, उसको लिखते हैं। अगर हमने इंडेक्स वैल्यू खुद अपने से दी है तो हम फिर उसको मेंशन करेंगे। जैसे अगर आपने यहाँ पर लिखा है एक सीरीज़ है, सीरीज़ पी डी डॉट सीरीज़ 1 2 3 4, ठीक है, उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दी ABCDE, और हम अगर लिखते हैं S0, S इज़ द नेम ऑफ द सीरीज़, तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 से रिप्रेजेंट होता है। तो मैं S0 लिखूँगा तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 है। लेकिन अगर मैं SA लिखूँगा, ठीक है, A इंडेक्स पोजीशन, लेवल इंडेक्स जो मैंने दिया है, तो भी आंसर 1 आएगा। तो एक्चुअली जब हम इंडेक्स देते हैं, अपनी तरफ से देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है वो वर्क नहीं करता, वो तब भी वर्क करेगा। तो आप S0 लिखें या SA लिखें, उससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे देखिए, अगर हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है, सीरीज़ के लास्ट 3 एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, तो इसमें हम फिर रेंज स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। स्लाइसिंग ऑपरेटर में क्या होगा आपका कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, लेकिन आपको कोई एक वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको पहले स्टार्ट वैल्यू लिखनी है, कॉलन लगा के एंड वैल्यू लिखनी है आपको। तो आपने टॉप से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट वैल्यू पॉजिटिव नंबर होगी, ठीक है, और अगर आप बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट वैल्यू नेगेटिव नंबर होगी। बॉटम से फिर -1 -2 -3 इस तरीके से जाएगा आपका। तो जैसे आपने लिखा प्रिंट S -3, तो -3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, लास्ट के एलिमेंट देखिए, लास्ट के 3 एलिमेंट्स हैं आपके, -3 का मतलब देखिए -5 की लोकेशन है -1, 4 की लोकेशन है -2 और 3 की लोकेशन है -3। बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो आपका माइनस से काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब कॉलर लगाने के बाद एंड वैल्यू आपने स्पेसिफाइड नहीं की है, इन दैट केस एंड वैल्यू इज कंसिडर्ड एज द लास्ट वैल्यू, तो वो लास्ट वैल्यू मानी जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 4 5, 3 एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे उनकी इंडेक्स पोजीशन के साथ, जो CDE है इस केस के अंदर। सेकंड देखिए, रिट्राइव डेटा यूजिंग लेवल इंडेक्स। लेवल इंडेक्स के थ्रू देखिए कैसे डेटा रिट्राइव करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, लेवल इंडेक्स के थ्रू भी रिट्राइव कर सकते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज होती हैं उसके थ्रू भी रिट्रीव कर सकते हैं हम डेटा को। तो पहले लिखेंगे इम्पोर्ट पांडास एस PD, फिर आपने लिखा S=PD.series 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज़ हैं सीरीज़ की। इंडेक्स की वैल्यू दे दी आपने ABCDE, ठीक है। अब आप SA लिखेंगे, प्रिंट SA, तो सीरीज़ S में लेवल इंडेक्स A पर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। वो क्या है इसमें 1, तो 1 इसमें आउटपुट आ जाएगा आपका। अब अभी अगर आप कोई ऐसी की देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसके रिगार्डिंग आप वैल्यू देखना चाह रहे हैं, तो फिर वहाँ पर एरर आएगी, ये ध्यान रखिएगा कि की एरर आएगी। तो ये लिखा हुआ इफ़ अ लेवल इज़ नॉट कंटेन, अगर कोई लेवल है ही नहीं और आप उसके रिगार्डिंग कोई वैल्यू देखना चाह रहे हैं, एंड एक्सेप्शन इज दिस, तो एरर आएगी वहाँ पर। जैसे इस प्रोग्राम के अंदर है इम्पोर्ट पांडास एस PD, आपने लिखा S=PD.series 1 2 3 4 5, एक मिनट, 1 2 3 4 5, तो ये सीरीज़ का एलिमेंट है, और आपने लिखा इंडेक्स ABCDE, तो ऑब्वियसली इंडेक्स वैल्यू आप अपनी तरफ से दी है, और वो क्या है ABCDE। तो 1 रिप्रेजेंट हो रहा है A से, 2 B से, 3 के लिए है आपका C, 4 के लिए आपका D, और 5 के लिए आपका E। अब आपने क्या किया, आपने F पर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहा, लेकिन F तो कोई इंडेक्स लेवल है ही नहीं। तो अगर आप लिखते हैं प्रिंट SF, तो SF लिखने पर चूँकि F जो कोई की है ही नहीं, तो वहाँ पर फिर उस केस में एरर दिखाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे एलिमेंट, ऐसी इंडेक्स वैल्यू आप सेव इंडेक्स पोजीशन से, आप इंडेक्स लेवल से आप एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, F है ही नहीं, F की कोई की है ही नहीं इसमें इंडेक्स में, तो फिर वहाँ पर की एरर आएगी, ठीक है। तो दिखाएगा कि यहाँ पर एरर है और ये डेटा शो नहीं हो सकता। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब कभी हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो हम जो इंडेक्स वैल्यू हमने दी है, लेवल इंडेक्स है, उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स वैल्यू होती है 0 1 2 3, उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की स्टूडेंट क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।